अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। एक आदमी चाहिए इंशाल्लाह। तो मस्जिद का पेट है तो मस्जिद का खाना क्या है? मस्जिद का खाना नमाजी है। मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? जब नमाजी नमाज पढ़ने मस्जिद में आएगा, ये मस्जिद का पेट भरेगा। अगर मस्जिद के अंदर में नमाजी ना आए तो मस्जिद का पेट खाली रहेगा, मस्जिद भूखी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कल क़यामत के दिन ये मस्जिद गवाही देगी। मस्जिद तो बना लेते हैं हम लोग, आबाद भी तो मस्जिद होनी चाहिए ना। अब बंदूक है, गोली है, ये नहीं। बंदूक है तो बंदूक लेकर क्या करोगे? बारात हटिया जाइएगा, बंदूक कंधा में लटका करके कहतन गोली छो ना, बोले नहीं गोली नहीं चाह, बोले बंदूकों की फायदा। भाई मस्जिद है, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। अब वो भैंस 15-20 को भैंस था उसका। अब वो भैंस चराता था, दिन रात भैंस के पीछे परेशान। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा कि हो ते खाली भैंसे के पीछे परेशान था, नमाज उमाज पढ़ा, मरना छौन तोड़ा कि नहीं? बोला हाँ मरना तो चाहे हो, लेकिन की कर होते देखे जाने बहुत परेशान रहे जिनमें दिनों भैंस चरावे जी आ घास काटी काटी जी, घास खिलेते उलेते गोबर साफ करते करते रात गुजरी जी, चैन ही नहीं जाओ। तो इमाम साहब ने कहा कि भैंस पाल रहे हैं, नमाज पढ़िएगा ना, अल्लाह आपकी रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह आपकी रोज़ी को। अच्छा इंशाल्लाह बैठिए। फरमाइश आ गई है टका छौन जब है बोला है। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा, और हकीकत कहा जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी रोज़ी को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसके रिज्क को बढ़ा देगा, रोज़ी को बढ़ा देगा। आधा किलो चावल बनाओ इंशाअल्लाह, मेरी माँ बहनों वजू बनाकर नमाज पढ़ लो, आधा किलो चावल बनाओ इंशाअल्लाह अल्लाह इतना बरकत दे देगा कि खाकर भी खाना बच जाएगा। करके तो देखो। नमाजों नौजवानों सुनो, मेरी ज़बान काट देना, सिर्फ 40 दिन 40 डेज, 40 दिन तुम 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देखो। अल्लाह अगर तेरी जिंदगी को ना बदल दे तो फिर कहना। अल्लाह जिंदगी को ना बदल दे मेरे भाई, आजमा कर देखो 40 दिन बाजमात नमाज पढ़कर 40 दिन देख लो, एक चिल्ला करके देख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी को बदल देगा। अल्लाह इंशाअल्लाह जिंदगी से गम को निकाल कर खुशी को डाल देगा। अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा कर देगा। अल्लाह बीमारी को दूर करके तेरे घर के अंदर में तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। पढ़कर तो देखो। इमाम साहब ने समझाया कि नमाज पढ़वा नहीं तो तोर भैंस दूध बेची देता हूँ। बोले हाँ, अगर बेसी दूध देती तो हमें कल्ले से पढ़वा। 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में आ गया। अजान हो गई, जमात खड़ी हुई, फजर की नमाज पढ़ा 2 रकात, नमाज उमाज पढ़ के दुआ मांग के घर गया। बेचारा देखा कि एक ठो भैंस मर गई। बोले की लियो मोगी कल की आरो पढ़ो ना मांगते भैंस मर लो।
दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब का, इमाम साहब गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े हैं आपके पीछे में और घर गए ये वो भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले। ए बेटा बैठ जाओ, बोझा वो खाना खाने वो बसो, तुम्हारा जो दुआ करो वो बसे जाओ। अच्छा कोई जाएगा आएगा नहीं ना भाई? जाएगा लग रहे ये तकरीर करे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बोल बेटो 10 मिनट तक फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लग रहा था। मैंने बैठो बैठ बैठ और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखा बैठा हुआ तो मैंने इशारा किया बेटा जो। बोले नहीं जुआर। हम कहले कहे नहीं जी? बोले की करे जी? वो जे करे जे हिला नहीं है भाग ली साहब, जाने की जरूरत नहीं है। एक आने बोझ भी तुम्हारे जो नियामी दुआ करो। एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम इम्तिहान से डर गए? बोला नहीं हम डरने वाले नहीं। बोले जो घर जो। घर आ गया, जोहर की अजान हो गई। बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। हकीकत में इत्तफाकन कहिए फजर जोहर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा तो उसकी बीवी सीना पीट पीट के रो रही थी कि मान लो दूसरो भैंस भी हमारे चला गया। अब जब पहुंचा देखा दूसरी भैंस मर गई। बीवी जरा सोचल कि 5 टेमक नमाज छी, 3 टेमक पर लान 3टा चलो गई। अब ऐसा तक पढ़ो तो 5टा चलो थी। एक पर्रू है नी, पर्रू पर्रू के कहवे चिल्लावे पर्रू, मैं हमारे के लिए पर्रू चिल्लावे। ये बोली जाता चिल्लावा मत, फरज पर लाइन राखनी चलो गई। तोर लिए फर्ज नहीं पढ़ू, खाली 3 रकात नफल पढ़ू न तो चलो जी। नमाज का ये पैगाम है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ोगे अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बदल देगा। पेशानी को अपने क्या कहते हैं कि सजाओ, सजदों के निशानी से सजाओ, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को सजा देगा। नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह तेरे खेतों के अंदर में, फसलों के अंदर में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। अल्लाह वबा से, बला से, परेशानी से, हादसा से बचाएगा। बताया गया कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़कर निकल जाए घर से, सफर में हो, खेत में हो, काम में हो, रोजगार में हो, कहीं भी चला जाए, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। गौर करने का मकाम है। फजर की नमाज पढ़ने जिसने पढ़ लिया, फजर की नमाज जिसने पढ़ लिया, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करेगा। पता ये चला कैसी हिफाजत? अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती है, उसे कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। वबा, बला, परेशानी, मुसीबत, हादसा से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज 5 टाइम का। तब तो कल मस्जिदों में जगह नहीं मिलती है। हाँ, अल्लाह ये कबूलियत की घड़ी है। हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, हमारे भाइयों ने हाथों को उठाया है। या अल्लाह जो बेनमाजी है नमाजों से दूर है। या अल्लाह हम बेनमाजी तो नहीं कह सकते, नमाजों से दूर है, इसलिए कि जुमे की नमाज तो पढ़ता ही है। नहीं, नमाज तो पढ़ता ही है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे नमाज के बारे में कि लोगों नमाज नहीं पढ़ते हो अल्लाह चमड़ी खींच लेगा। तो बस्ती वाला मुखिया से बोल ली हो मुखिया जी कि कौन मौलवी गान लाजते हो, ये हमरे से खिलाफ तकरीर करेगी। बोले मैं सब सुने लान से तकरीर छोड़ा दी हमरा से। तकरीर करेगा उतरे दिन खाली। इमाम साहब भाप गए कि लोग जो है उखड़ गया। सारे लोगों ने घेरा। क्या बोले आप? किसके खिलाफ तकरीर की? बोले नहीं हम तो बेनमाजी के खिलाफ तकरीर किए हैं। आप लोग तो नमाजी हैं। जुमा पढ़िया तो आज नहीं पढ़िया? बोले हाँ पढ़ेंगी। बोले तब तो नमाजी भी था। हम तो उसके बारे में तकरीर किए जो नमाज नहीं पढ़ता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाजों की पाबंदी करोगे अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तेरे फसलों में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तेरी तिजारत में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। नमाज के बोलो ना काज আছে
काज के बोलो आमान नामाज आछे। काम को ये ना बोलो कि हमको फुर्सत नहीं है, काम बहुत है, हम नमाज कहाँ से पढ़ेंगे, बल्कि ये कहिए काम तू रुक जा, हम तुम्हें बाद में कर लेंगे, पहले मेरा नमाज का टाइम है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे। इसलिए बंगला शायर ने कहा है, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमान नामाज आछे, काज के बोलो आमान नामाज आछे। नमाज का पैगाम आप तक पहुंचा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा था। बस शान कुरान क्या है, अज़मत कुरान क्या है, बस इंशाअल्लाह 10 से 15-20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि आप तो खाना खा के बैठे हैं, खाना खाएं अग्नि हमारे फैक्ट्री खा लिए, खाना नहीं खाए, बयान के बाद खाना खाते हैं। रात में भोजपुर में थे, बक्सर जिला, मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हम दोनों आदमी थे। एक साथी वहाँ से भागलपुर आए ट्रेन में, ट्रेन 3 घंटा लेट, वहाँ से गेराबारी आए, एक चतुर्वेदी साहब, अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब, उनके यहाँ दोपहर का खाना शाम को 4:30 बजे खाया। असर पड़े मगरब पड़े, वहाँ से चले, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे, अभी तक खाना नहीं खाया है। इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूँगा। कुरान अल्लाह की लारेब किताब, कुरान यह किताब है अल्लाह के रसूल। अच्छा देख बताइए, दुनिया में कोई ऐसी किताब है जिसको देख लिए तो अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा? कुरान के अलावा कोई किताब है? कोई किताब नहीं है। एक नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, ज़हन को हाजिर करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो मुसलमान कुरान को देख ले, कुरान को बोलो भाई, कुरान को देखिए, ये पढ़ने के बारे में नहीं बोल रहे हम, सिर्फ देखने की बात। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कुरान को सिर्फ देख ले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जो कुरान को देखे अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, और जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? तो कुरान ये ऐसी किताब है कि जिस किताब को कोई मुसलमान अगर छू ले, अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जो देखे अल्लाह देखने का सवाब दे देगा, जो सुने तो अल्लाह सुनने का सवाब देगा, और जो पढ़ेगा अल्लाह जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान पढ़िए। देखिए, हम मना नहीं करते कि आप अपने बच्चे को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। सबसे पहले अपने बच्चों को क्या पढ़ाइए? पढ़े हो कुरान? फुर्सत कहाँ मेरे बच्चों? तुम्हें कुरान पढ़ने की फुर्सत कहाँ है? मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो कुरान पढ़ेंगे, मोबाइल से तो फुर्सत नहीं है। रात में सोते हो, मोबाइल छेड़छाड़ करके सोते हो, और जब सुबह नींद खुलती है तो सबसे पहले मोबाइल हाथ में होता है। तुम्हें कुरान पढ़ने की फुर्सत है कहाँ? आज हमारी हालत ऐसी क्यों है? दर दर की ठोकरें हम क्यों खा रहे हैं? इसकी वजह यही है। आखिरी हज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तमाम कमोबेश 1,24,000 सहाबा मौजूद हैं। आपने फरमाया कि ओ मेरे सहाबियों, लोगों सुनो, हो सकता है आने वाले हज के दरमियान हम तुम्हारे दरमियान रहें या ना रहें, हम तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ों को छोड़कर जा रहे हैं। कई चीज़ें छोड़कर जा रहे हैं? बोलो भाई, कई चीज़ों को छोड़कर जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आने वाला साल हज का जो महीना होगा, हो सकता है हम ना रहें, लेकिन हम चले जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा, मेरा पर्दा कर जाएंगे, विशाल हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ छोड़कर जा रहे हैं। इसको मजबूती से पकड़े रहना, मजबूती के साथ पकड़े रहना। अगर तुम मजबूती के साथ पकड़े रहे तो तुम कामयाब हो जाओगे, अगर इसे छोड़ दोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 2 चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली चीज अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूं। पहली चीज क्या छोड़ के जा रहे हैं भाई? बोलो भाई, क्या छोड़ के जा रहे हैं? अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहे हैं। इसे मजबूती के साथ पकड़े रहना,
मजबूती के साथ थामे रहना। पकड़ने का मतलब क्या है, थामने का मतलब क्या है कि कुरान के अंदर में जो अल्लाह का अहकाम है, जो अल्लाह का हुक्म है, जो ऐलान है, उसको हम अमल करेंगे और उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। कुरान ने हराम कहा है, हम रुकेंगे। कुरान ने हलाल कहा है, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। कुरान ने जो जो बातें कही है अमल करने की, अमल करेंगे। जिससे मना किया है उससे रुकेंगे। ये है मजबूती के साथ पकड़ने का हुक्म। आज कहाँ अमल है? कुरान पढ़ने का तो टाइम नहीं है। कितने लोग आज फजर की नमाज कुरान शरीफ की तिलावत से शुरू किए हैं? फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ कितने लोग सूरह यासीन पढ़े हैं, सूरह रहमान पढ़े हैं? कितने लोग हैं भाई? ज़रा हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूँ। बताइए, चारों ना आदमी नहीं। वाह सुभान अल्लाह। सूरह यासीन कहती है, सूरह यासीन है ना? अरे सूरह यासीन है नहीं हो? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। और कुर्बान सूरह यासीन कहती है, जो मुझे सुबह को पढ़ लेगा, आहा, जो मुझे सुबह को पढ़ लेगा, जो सुबह मुझे तिलावत कर लेगा, शाम तक मैं उसकी हिफाजत करूँगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी कहती है, अच्छा आयतल कुर्सी जानते हैं ना? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। आयतल कुर्सी कहती है कि जो भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी रात में मुझे 3 बार पढ़ ले। कै बार पढ़ ले भाई? कै बार पढ़ ले भाई? बोलो भाई। 3 बार पढ़ ले रात में। जो भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदी मुझे 3 बार पढ़ ले, सुबह तक वो नींद के आगोश में चला जाए, मैं उसके घर की हिफाजत करती रहूंगी। चोर चोरी नहीं कर सकता है, डाकू डाका नहीं डाल सकता है, आग जला नहीं सकती है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह सुबह तक आपके घर की हिफाजत करवाएगा, अल्लाह सुबह तक आपके घर की हिफाजत करेगा। तो हमने कुरान को तो पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अपनी औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ, ये बरकतों वाली सूरह है। सूरह वाक़िया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिस घर में